Hi friends, how are you all? This is your friend आरजे अपर्णा. Welcome to my blog. आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर में बात करने वाली हूँ. जी हाँ, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम, यानी कि एक आंदोलन जिसे 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया गया था. और इसके तहत जो है बेटियों को, यानी कि सेक्स रेशियो के डिसबैलेंस को देखते हुए बेटियों को जो वोम्ब में यानी कि कोख में रहते हुए ही मार दिया जाता था और फीमेल की संख्या बहुत कम हो चुकी थी मेल के कंपैरिजन में. इसी के तहत ये बेटी बचाओ और बेटियों को बचाओ ही नहीं बेटियों को पढ़ाओ का जो है मुहिम भी छेड़ा गया था. और इसके तहत बेटियों को बचाना और उनको जो नहीं पढ़ाने की एक प्रथा थी उससे बचा के स्कूल तक लाने के लिए इसकी मुहिम छेड़ी गई थी. और इसके तहत आज सारे भारत में ये मुहिम जो है चल रहा है, जिसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं. जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे गांव घर के या फिर हम शहर के भी बोल सकते हैं कि माँ बाप जो है लड़कियों को पराया धन समझकर या फिर खेती बाड़ी में काम काज करने के लिए, घरेलू काम काज करने के लिए उन्हें स्कूल तक नहीं भेजते थे. उनकी पढ़ाई पर रोक लगा देते थे. ये कहते थे अब तू बहुत पढ़ चुकी है, अब घर में काम काज में मन लगा, आखिर तुझे तो किसी दूसरे के घर में जाना है. लेकिन सरकार की इस पहल के तहत हमारी बेटियां स्कूल में पढ़ रही है और पढ़कर स्वावलंबी भी बन रही है फ्रेंड्स. इंडिपेंडेंट बन रही है, स्वावलंबी बन रही है, अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश भी कर रही है. लेकिन क्या सही मायने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन या फिर मुहिम सचमुच में जो है अंजाम तक पहुंच रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है कुछ हैवानों के हाथों से. चलिए बातें करते हैं इसी बारे में. लगभग 10 दिन से मैं इस टीवी में न्यूज़ देख कर पागल हुई जा रही हूँ, जहाँ पे हर एक न्यूज़ में या तो चाइल्ड मोलेस्टेशन, एक छोटी सी बच्चे के साथ में रेप हुआ, मोलेस्ट हुआ या फिर मर्डर हुआ, या अभी जो चल रहा है अंबेडकर नगर की घटना. इस घटना ने मुझे झंझोर कर रख दिया और मैंने सोचा कि सही मायने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का या फिर मुहिम जो हमने छेड़ा है या फिर मैं खुद भी इसकी ट्रेनिंग देने के लिए चाहती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं. इसके लिए मुझे आप सबकी तरफ मुड़ना पड़ा. मैंने सोचा यही एक प्लेटफॉर्म है मेरी आवाज़ को आप सभी तक पहुंचाने के लिए. जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे छोटे से छोटे बच्चे जो है सेफ नहीं है. 5 साल 3 साल के बच्चों का रेप हो जा रहा है, मोलेस्ट हो जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, या सड़क पर चुन्नी से घसीट के मनचले जो है किलोमीटर्स तक आगे तक ले जाते हैं और देखने वाले रास्ते के लोग हक्के भक्के होकर देखते रहते हैं. इस टीवी में जो दे रहा है दोस्तों, उस वक्त उस सड़क पे बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन किसी ने उन 4 गुंडों को, मवालियों को रोकने की कोशिश नहीं की. अगर रोके होते, जरा सी हिम्मत और ताकत दिखाकर उस लड़की को बचाने की कोशिश किए होते तो वो आज जिंदा होती. धिक्कार है ऐसे समाज पर जो अपने बेटी को तो महफूज रखना चाहती है, लेकिन
दूसरों की बेटी जब सड़क पर इस हाल में होती है तो उसे देखकर कन्नी काट कर निकल जाती है। मैं ऐसे समाज को धिक्कारती हूँ। मैं आप सभी से दोस्तों गुजारिश करती हूँ, अगर आप ऐसे देखते हैं तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ के रोकने की कोशिश कीजिए ज़रूर। ये हमारे बच्चों का जो है सेफ्टी का सवाल है। प्लीज़ हमारे छोटे छोटे बच्चों को इन हैवानों से बचाइए। कॉलेज जाते हुए लड़कियों को बचाइए। ये आपका समाज के नागरिक होने के नाते ये आपका भी जिम्मेदार बनता है। कब हमारी छोटी छोटी बच्चियों का रेप होना, मोलेस्टेशन होना कब रुकेगा? कब वो सड़कों पर महफूज स्कूल या कॉलेजेस तक जा सकेंगी? कब वो दिन आएगा जब देर रात वो काम काज करके अपने घर तक लौट कर आ सकेगी? कब आएगा वो दिन? मैं आप सभी से पूछती हूँ ये सवाल। और जो मनचले मुझे देख रहे हैं, तुम लोगों के लिए भी एक वार्निंग है, अब सुधर भी जाओ वरना जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भारत सरकार से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी नया बिल इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए आप लेकर आए। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसे सॉल्व कीजिए। और एक्चुअली में इन लोगों का तो ट्रायल भी नहीं होना चाहिए, सीधा सजा के पात्र हैं। तो मोदी जी कुछ ऐसा कीजिए कि सही मायने में जो आपने मुहिम चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, सही मायने में आप और सारे समाज के सामने में नज़र आए। बेटी जिंदा रहेगी तो ही बेटी पढ़ेगी। जी हाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपने जो मुहिम चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी सार्थक बनेगी जब इन लोगों को सही मायने में सही सज़ा मिले। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे गंदगी को आप जल्द से जल्द समाज से साफ करने की मुहिम चलाए। और बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। ख्वाबों के पंख के सहारे उड़ने को तैयार हूँ, मैं हूँ एक बेटी। आसमां की बुलंदियों को छूने को तैयार हूँ, मैं हूँ एक बेटी। मुझे भी उड़ने दो, मेरे पंख यूं ना तोड़ो। मुझे भी उड़ने दो, मैं भी हूँ बेटी, मैं भी हूँ बेटी, मैं भी हूँ बेटी। दोस्तों, मैं ये जो ब्लॉग है इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सब इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करें। आप अपने बच्चियों को और सड़क पर चलते हुए बच्चियों को हमेशा गलत देखने पर बचाने की कोशिश ज़रूर करें। आपकी एक पहल शायद उनका ज़िंदगी बचा दे। टेक केयर एंड बाय बाय।